हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो आज हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है समास विग्रह। कई बच्चे कॉल भी किए थे कि सर जैसे समास पहचानना बता दिए वैसे समास विग्रह भी बता दीजिए। मुझे लगा हाँ सही बोल रहे हैं बच्चे। तो ये टॉपिक मुझे इसलिए अभी लाना पड़ा बिकॉज मैं सोचा कि अभी बहुत ही कम दिन हुए हम लोग समास किए हैं, आपके माइंड में सारी बातें होगी, तो क्यों न समास विग्रह भी आज ही हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्लीज़ बच्चा लोग लास्ट तक सेशन में रहिएगा और आज कुछ नया सीख के ही जाना है, ठीक है ना। तो बनता है आज का बहुत ही शानदार क्लास के लिए एक लाइक बनता है। वैसे आपकी मर्जी आपके हाथ में है। हम तो आपके लिए वर्क करते हैं और आप मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। अब बहुत सारा आशीर्वाद आपको यहाँ से दिल से निकलता है, दिल यहाँ पे है ना, तो यहाँ से निकलता है। आप लोग बहुत ही मज़े में रहो, मस्त रहो। फिर वही बात कहेंगे, दिन दुना रात चौगुना तरक्की कीजिए, माता पिता प्यार मिलता रहे हमेशा। समास विग्रह की बात करते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करें, शुरू करते हैं। और प्लीज़ चैटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करने को, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बताते चलूँगा आप भी प्रैक्टिस कीजिए लाइव चैट में। लाइव चैट का आपके पास मोड ऑन कर दिया गया है बिकॉज आप लोग स्टूडेंट हैं। और प्लीज़ हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समय की बचत मैं कल बता के गया था ना, समय की बचत करो, समय का सही उपयोग करो। यही समय है आपको इस परिस्थिति से, इस स्थिति से लड़कर आगे निकलने की। और जो सामना कर लिए ना, उसको कोई नहीं रोक सकता है मंजिल तक पहुंचने में, ये वादा है। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा दिन तो अभी हमारा भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी फील करता हूँ आप सबको कि आपके माइंड में क्या चल रहा होगा। शायद जो हमारे मन में चलता था वही तो आपके माइंड में भी चलेगा ना, कि सर ऐसा कुछ जादू मिल जाता कि हमको समास आ जाता, समास विग्रह आ जाता। आ रहा है आपके पास। तो प्लीज़ आप लोग लाइव चैट का मतलब कि सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। वहाँ पे गलत सलत बातें ना लिखें मेरे भाई। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट कहीं ना कहीं ये अनुशासनहीनता का प्रतीक होता है। हम कर क्या सकते हैं, हम आपके लिए सेवा दे रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम आपको जो जानता हूँ कुछ बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी जानता हूँ सोचता हूँ कि आपको दे दूँ। तो आपको लेना चाहिए, इसको सीखना चाहिए, ज़िंदगी भर सीखना है। इसलिए एक मर्यादा में रहे सब कोई, बातों को बुरा ना माने और मज़े से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए समास विग्रह की बात कर लेते हैं और फटाफट से वन शॉट रिवीजन भी करते चलेंगे और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप बस लाइव चैट में आंसर देते रहिएगा, वहां से रिप्लाई भी आपको मिलता रहेगा। हमारी तरफ से रिप्लाई डेफिनेटली यहां से मिलता रहेगा, ठीक है ना। यहां से रिप्लाई जाते रहेगा, आप लोग बस पढ़ते रहो। देखिए हम समास की बात करते हैं तो मेनली जो समास हम लोग पढ़ा करते हैं वो 6 टाइप होते हैं समास का। आज समास विग्रह का आप दम भौकाल बताएंगे आपको। समास विग्रह देखते ही मार दोगे, हाँ समास विग्रह ऐसे होता है, ठीक है ना। चलो तो समास में सबसे पहला समास 6 प्रकार का होता है, हम लोग जानते हैं। अव्ययी भाव समास पहला होता है, अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका हम लोग कर लेते हैं तत्पुरुष समास, समझिएगा, तत्पुरुष समास। तीसरा हम कर लेते हैं आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय। चौथा कर लेंगे आपका द्विगु समास। फिर कर लेते हैं 5वां द्वंद्व समास। टेंशन नहीं लेने को, बहुत ही झक्कास होने वाला है आज। और फिर बहुब्रीहि समास। आपको कुछ अलग दूं सोचता हूं हमेशा, और टेंशन क्या लेना है। हिंदी का तो अपना कहानी ही खत्म होने वाला है, मतलब कि सिलेबस अच्छे चरम समय पे पहुंच चुका है, चरम सीमा पे जा रहा है। बिकॉज हम लोग काव्यखंड खत्म कर चुके हैं, गद्यखंड में कुछ चीज़ें हैं वो भी बता देंगे हम आपको। उसके बाद ग्रामर सेक्शन में बहुत चीज़ें हो गई हैं, बहुत चीज़ें बाकी है, हो ही रहा है। उसके बाद एक क्रैश कोर्स कराऊंगा आपको हिंदी का, कोई चार्ज नहीं लेंगे, वादा है, कोई पैसा नहीं लेंगे। एकदम मत डरना कि सर कहीं ना कहीं पैसा मांग देंगे क्रैश कोर्स का। नहीं, क्रैश कोर्स भी करवाएंगे, उसमें शुरू से फिर सब कुछ पढ़वाएंगे, थोड़ा स्पीड करके। बल्ले बल्ले जो भी नए बच्चे आए होंगे उनको भी पीछे वाला मिल जाएगा। वैसे आप लोग पीछे वाला प्लेलिस्ट में वीडियो है, देखते रहो, एंजॉय करो, मजे लो, ठीक है ना। ये 6 समास है। अब यही भाव समास को हम कहते हैं कि ये भैया तुम्हारे में अगर यथा मिल जाए, प्रति मिल जाए, बे मिल जाए, तो भर मिल जाए, तो हम कह देंगे कि वो अव्ययी भाव समास है। जिस शब्द में, कोई भी शब्द में, फिर से एक बार बता देता हूं, यथा, प्रति, बे, भर, तो उस पे बिना सोचे विचारे आप फटाफट से लगा देना अव्ययी भाव। इसमें कोई दो राय नहीं है, अव्ययी भाव समास ही होगा।
कहोगे सर आज तो हम समास विग्रह में पढ़ेंगे, पहचानना तो आता है। बिल्कुल आता है, आपको आता है। एक बार रिवीजन हो जाएगा तो खांसी नहीं ना होगा, नहीं होगा। और जो बच्चे नए होंगे उनको भी तो सीख जाने दो। तत्पुरुष समास कहता है विभक्ति रहती थी लेकिन विभक्ति गायब हो जाएगी। विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगी भाई मेरे, गायब हो जाएगा। वो चिन्ह गायब कर दो। मैं बस वही चीज बताने वाला हूं आपको, वही चीज विग्रह ही बताऊंगा। कर्मधारय कहते हैं, कर्मधारय स्पेशल लोग होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं। इनमें स्पेशल गुण होता है उपमान, उपमेय, ये सब होता है ना, उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष्य, ये सब पीछे मैं वीडियो बता दिया हूं इसका, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। द्विगु कहता है कि हमारे में संख्या होगा, संख्या देखो द्विगु लगाओ। द्वंद्व कहता है शानदार जोड़ी होगी, शानदार जोड़ी। जोड़ी की विशेषता क्या है कि इक्वालिटी भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकता है उसका गुण, ठीक है, लेकिन जोड़ी शानदार होगी। बहुव्रीहि समास तो बोलता है वीआईपी पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं वीआईपी लोग। तो कहीं ना कहीं ये आपके समास पहचानने का सबसे जबरदस्त, अब तक का सबसे मस्त तरीका हमारे विचार से। आपको सर विग्रह कैसे करेंगे ये बता दो। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं, अव्ययी भाव से। मैं जो आपको लॉजिक बताने जा रहा हूं वो एकाध पे सेट होगा, बाकी सब पे तो एकदम एक वर्ड बता दूंगा कि हाँ ये लगा देना हो जाएगा काम, और यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। अव्ययी भाव समास, दिमाग, थोड़ा सा दिमाग खर्चा करना है भाई मेरे। 12th स्टैंडर्ड है आपके पास, लगभग 1.5 kg का दिमाग है, लगभग, लगभग में बोल रहा एग्जैक्टली नहीं, लगभग में 1.5 kg का दिमाग है। किस दिन काम आएगा, काम आज आने वाला है। यथा प्रति बेभर, जैसे मैं अगर आपसे कह देता हूं प्रतिमास, तो समास का अर्थ होता है कि अलग अलग पद होते हैं उनको ज्वाइंट, समस्त पद हो जाते हैं तो हम समास कहते हैं। लेकिन अगर विग्रह कर देना है, विग्रह का मतलब डिवाइड, उसको तोड़िए अर्थ सहित उसको अलग कर देना है। जोड़ते हैं तो समास, अलग करते हैं तो समास विग्रह, जोड़ते हैं तो संधि, अलग करते हैं तो संधि विच्छेद। लेकिन संधि का प्रारूप अलग होता है, उसमें प्लस वगैरह लगा होता है, बट यहां पे प्रारूप अलग होता है समास का। समस्त पद है, प्रतिमास एक ही में लिखा हुआ है। लेकिन भाई मेरे अगर हम इसको अलग कर देंगे, कुछ अपना अर्थ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो अभी आपको बताने वाले हैं, तो उसको हम कहेंगे समास विग्रह। क्या कहेंगे, समास विग्रह। अच्छा, प्रतिमास, प्रति दिखाई दे दिया, लगा देना है, यह अव्ययी भाव है। अगर पहचानने के लिए बोल देगा कि कौन सा समास है, अव्ययी भाव, देख लो, प्रति यथा बेभर दिखाई दे देगा, फटाफट से कह देंगे बिना कुछ सोचे समझे। ए भाई आप कहें परेशान हुए हैं, रुकिए आपको मैं सेट कर लेता हूं। चलो जी, अगर क्या हुआ, अगर ये सब दिखाई देता है तो फटाफट से कह देंगे अव्ययी भाव। अच्छा, विग्रह की बात आ गई कि भैया सर हमको ऐसा लगता है कि हम तुम लोग के सर नहीं, सर बहुत कम लगते हैं, भैया बहुत ज्यादा लगते हैं हमारे विचार से, क्योंकि सेम सेम है ना। चलो कोई बात नहीं, मतलब उससे नहीं, मतलब है कि हम लोग मिलजुल करके कुछ नया सीख लेते हैं हमेशा। आप सब, हम पूरे परिवार, पूरी फैमिली बैठ करके, आप भी बैठे हो, हम खड़े हैं, आप बैठ करके सीखो, हम सिखा रहे हैं, ठीक है। विग्रह, विग्रह का मतलब इसको अलग करना, इसका अर्थ निकाल देना है। प्रतिमास, अच्छा मैं बोलूं कि देखो बच्चा पार्टी, प्रतिदिन क्लास करना, क्लास छोड़ना नहीं है, प्रतिदिन क्लास करो। मतलब क्या हुआ, प्रतिदिन का अर्थ क्या निकला, डेली, मतलब हर रोज, हर दिन, तो प्रति देखो हर लगा देना। प्रतिमास का मतलब कि हर मास, हर मास, हर मास। प्रतिमास शब्द का अर्थ क्या निकला, हर मास, तो ये विग्रह हो गया। मास हर नहीं ना लिखेंगे, मास हर। आप एक दो बार वर्ड को बोल करके देखना, आपका माइंड खुद कहेगा कि ना ना मास हर क्या बोल रहे हो यार, गलत है। हर मास लगाओ, देखो कितना सटीक बैठ रहा है, तो हर मास, तो हर मास हो गया आपका विग्रह। वैसे ही अगर मैं आपसे बोल देता हूं भरसक, भरसक, मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपके घर आ जाऊं, नहीं आऊंगा, टेंशन मत लो, अभी कोरोना का चक्कर है, सोचो कि सर आएंगे कोरोना लेकर के आएंगे, मैं आऊंगा नहीं। मैं एक बात बोला कि भरसक सेंटेंस में यूज करो, मैं भरसक प्रयास करूंगा सर, ठीक है सर, ओके सर, भरसक कोशिश करूंगा। भरसक यानी अपनी शक्ति भर, अपनी शक्ति भर, भर शक्ति की शक्ति भर, बोलो शक भर की शक्ति, भर शक्ति। क्या बताओगे, चौक छोटा पड़ गया, क्या बताओगे आप, बताओ, देखो बड़ा वाला ले लिए, बताओ तो भरसक में क्या बताओगे, भर शक्ति
कि शक्ति भर, बताओ ना, भर शक्ति कि शक्ति भर, शक्ति भर, अपनी शक्ति भर, यानी कि शक भर, जितना सके, जितना सकेंगे उतना करेंगे। सकेंगे मतलब कि अपनी शक्ति, शक का अर्थ शक्ति जाता है, यानी कि शक्ति भर का देना, शक्ति भर का देना। बेकाम, बेकाम, दिन भर इधर उधर बेकाम घूमते फिरता है। बेकाम अगर कह दे कि कौन सा समास है, जवाब क्या होगा, अव्ययी भाव। लेकिन अगर इसका विग्रह पूछ दे तो कहना बिना काम के, बिना काम के, बिना काम के, काम बिना के नहीं ना होगा, काम बिना के, बिना काम के। समझ में आ गया? अर्थ निकाल देना है भाई मेरे, इसी तरह से अर्थ निकालते रहोगे मजा आ जाएगा। बेरहम, एकदम से वो बेरहम हो गया है, एकदम बेरहम हो गया है, बेरहम यानी कि बिना रहम के, बिना रहम के। तो बस वही अर्थ निकाल दो, बे का बिना, अलग अलग हम पद कर दिए हैं, और बिना रहम के, और इसको आप अगर एक साथ कहो बिना रहम के मतलब कि वो बेरहम है, बिना काम के मतलब बेकाम है, शक भर यानी भर शक, हर मास मतलब, हर मास का मतलब प्रति मास, ऐसे हो गया। भर पेट, भर पेट समस्त पद समास हो गया। लेकिन अगर हम इसको अलग कर देते हैं अर्थ सहित, भर पेट का मतलब पेट भर, पेट भर, जैसे भर शक तो शक भर, भर शक शक भर, भर पेट पेट भर, तो ये पेट भर हो जाएगा। ऐसे अनजाने, अनजाने, अनजाने का मतलब बिना जाने, अनजाने में मुझसे ये हो गया मतलब कि बिना जाने, बात समझ में आ रहा है ना? तो बिना जाने, बिना जाने वो हो गया विग्रह। तो समास का विग्रह इसी तरह से हम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यथा संभव अगर कहा जाए, यथा संभव, यथा संभव क्या कहोगे भाई? यथा का मतलब होता है अनुसार, यथा संभव, यथा तो देख लिए, तो यथा देखिए तो हम क्या बोल देंगे, ये अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव समास है। बट अगर विग्रह की बात आएगी तो क्या कहोगे? यथा संभव, यानी संभव का मतलब जितना हो सके, यथा संभव मतलब जितना संभव हो, जितना संभव हो, यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार, अर्थ लगाओ थोड़ा सा अव्ययी भाव में, बस थोड़ा सा भाई मेरे, बस यही पे फोकस करना है इसका, क्योंकि भाई इसका तो अर्थ ही समझना पड़ता है। यथा संभव, यथा संभव मतलब जितना संभव हो, जितना हो सके, समझ में आ गया? तो वो इसका विग्रह हो गया कि जितना संभव हो, ठीक है। यथाशक्ति यानी कि जितनी शक्ति हो, यानी शक्ति के अनुसार, ये विग्रह हो गया। जैसे कहते हैं यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति है। मान लो कहीं पे यज्ञ हो रहा है और आपके ऊपर भी चंदा लगा है भाई, तो चंदा का मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं दरवाजे पे आते हैं कि भैया यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, ये कुछ अपना अपने तरफ से भक्ति में, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप 10,000 दो, 10 लाख दो, 5 लाख दो, आपके ऊपर पाबंदियाँ नहीं रहती। जितनी शक्ति है माता रानी की कृपा में, मतलब भगवान की भक्ति में, आपको जो भी खुशी से आपकी इच्छा है दे सकते हैं। तो कहा जाता है यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति है उतनी भक्ति है, तो अपनी शक्ति के अनुसार। तो हमने अर्थ को फाइनली वो कर दिया, तो हम कह देंगे कि ये हमारा विग्रह हो गया। उसी प्रकार से, सॉरी, उसी प्रकार से आप अकारण, अकारण का क्या कहोगे? अकारण का लिखो चैट में, अकारण। अगर संधि विच्छेद, सॉरी, समास विग्रह करना हो तो क्या करोगे? इसका समास विग्रह। गर्मी बहुत है, टेंशन नहीं लेने को। अकारण, अकारण का मतलब कि बिना कारण के, बिना कारण के, ध्यान रखना है भाई, बिना कारण के। तो इस तरह से हमारे ख्याल से कि आप अव्ययी भाव में अब आपको कभी दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, कभी दिक्कत नहीं होगा अव्ययी भाव में। मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर आप चाहो तो इसका ले सकते हो, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 1 शॉट है, ले लो ले लो ले लो। देखो इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए प्रत्येक, मैं अगर कहूं कि प्रत्येक का पहले ये बताओ कि प्रत्येक कौन सा समास है, तो प्रतिधन एक, प्रत्येक,
प्रति धन एक, प्रत्येक, प्रति आया है ना, प्रति आए, यह अव्ययी भाव कह देना। यह अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। लेकिन अगर भाई मेरे अगर कहा जाए कि इसका विग्रह करो, आप इसका विग्रह करो, यानी इस समास का विग्रह करो, तोड़ डालो इसको, तो क्या कहोगे? मैं बोला हूं सारे बच्चा पार्टी को, जितने लोग हैं ना, प्रत्येक को एक एक टॉफी दे दो। मिल गया ना टॉफी सबको? चलो बहुत बढ़िया बात है, सबको टॉफी मिल गया। चलो जी, प्रत्येक को टॉफी दो, मतलब हर एक को दो, कोई नहीं छूटना चाहिए, हर एक को। प्रत्येक, प्रति एक, यानी कि हर एक। मैंने बोला प्रत्यंग, प्रत्यंग, प्रतिधन अंग, प्रतिधन अंग, प्रत्यंग बनता है, प्रति शब्द आने से यह अव्ययी भाव समास हुआ। लेकिन अगर इसका विग्रह करें, प्रत्यंग, प्रतिधन अंग, प्रत्येक अंग, तो प्रति शब्द का अर्थ क्या निकल जाता है? हर, हर अंग। प्रत्यंग का मतलब क्या हुआ? हर अंग। इस तरह से आप समास विग्रह आसानी से कर सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी भी एग्जाम में अगर पूछे। और सबसे मजे की बात है कि हमने एक शेड्यूल निकाला है कि हर संडे को आपके क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊंगा। क्वेश्चन बैंक है क्या? प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हैं हम लोग कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही संडे को सब बन जाएगा, नहीं, जितना होगा हम लोग क्लास टाइम 40 से 45 मिनट या 1 घंटे का क्लास होगा, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि हम केवल प्रीवियस ईयर को रिकॉल करें, क्या क्या पूछा है। तभी तो आपके अंदर एक जुनून, एक जोश आएगा कि वाह, आई कैन डू इट, वी कैन सॉल्व इट, कि हम सब इसको सॉल्व कर सकते हैं। वाह क्या मजा होता, काश हम भी 2020 में एग्जाम दिए होते, है ना। तो बहुत सारा आइडिया मिलेगा आपको, बहुत सारा आइडिया। कल बौखला गए हैं बहुत लोग, कल के जो मोटिवेशनल वीडियो गया है बौखला गया है सब। कह रहे सर क्वेश्चन बैंक हमें लेना है, कहाँ से ले? आग नहीं लगाना है, क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलेगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो प्रत्यंग की बात करें, हर अंग, बौखला जाओ, खूब मन लगा के पढ़ो, खूब मेहनत करो, एकदम कुछ करना है ना, कुछ करना है। भीड़ से अलग, अपनी एक अलग पहचान बनाओ, भीड़ से बिल्कुल अलग रहो, भीड़ में मत चल दो, तो तुम्हारी भी गिनती भीड़ में ही हो जाएगी। कोई फोकस नहीं करेगा, कोई नहीं जा, हमारा भीड़ है, भीड़ में कौन देखेगा। लेकिन बंदा एक अगर अलग रास्ते पे जा रहा ना, शेर, पूरी दुनिया देखेगी उसको। करोगे, करोगे, स्वयं जरूर करोगे तुम। तो अव्ययी भाव समास में बस यही रखना है, बस यही थोड़ा सा फोकस करना है, और आप डेफिनेटली करोगे, टेंशन नहीं, आप करोगे, पक्का करोगे। अगर मैं आपसे कुछ शब्द पूछ रहा हूं, आप चलो अभी से प्रैक्टिस कर लो। निधड़क शब्द का करो, अव्ययी भाव समास है, निधड़क। निधड़क का विग्रह कीजिए, निधड़क का आप विग्रह कीजिए, तो निधड़क का विग्रह कीजिए। जल्दी जल्दी से आप सब कोई लगे रहेंगे लगातार चैट में, आपको पता चलेगा कि हाँ सही कर रहे हो या नहीं, रिप्लाईज आते रहेगा। निधड़क, निधड़क, तेजी से। हो बिना धड़क के, बिना धड़क के, सही, बिना धड़क के, वाह क्या बात है, बिना धड़क के, ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छा। निर्भय का बता दो, निर्भय, निर्भय, एकदम ध्यान से सही करोगे, पक्का उम्मीद है आप सही करोगे। निर्भय, निर्भय, सिलेबस में जो है वो पढ़ना है, मजे से पढ़ना है। क्वेश्चन जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा हमारे अंदर एक्यूरेसी पावर बढ़ेगा, मैं बार बार बोलता हूं। देखो निर्भय, निर्भय, बिना डर के, निर्भय क्या है, एकदम एकदम बिल्कुल निर्भय हो गया है। वाह क्या बात है, मतलब कोई डर ही नहीं है, बिना डर के, यानी बिना भय के, विग्रह कर दिए बिना भय के, तो ये हमारा हो गया विग्रह। तो चलिए समास विग्रह हमने कर लिया किसका, अव्ययी भाव का। अब हम बात करेंगे सेकंड वाला पे बात करते हैं भाई मेरे, तत्पुरुष समास। अच्छा हम लोग क्या किए थे, तत्पुरुष की पहचान कैसे करते थे, जरा एक बार याद करो। वो क्या करता था, विभक्ति गायब कर देता था, समास चुनने में वो विभक्ति गायब कर देता था। देश के लिए भक्ति गायब करके देशभक्ति लिख दिया, क्या तमाशा है यार, वो लिख दिया देशभक्ति, कह रहा है देशभक्ति है। हमने सोचा बा देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, और वो के लिए गायब कर दिया, तो क्या दिक्कत है। अब के लिए उठा के लगा देंगे, के लिए भाग गया था ना, उसको पकड़ के लाओ,
कहो देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। हो गया। वो चिन्ह गायब करेगा, हम चिन्ह लगाएंगे। करो कितना गायब करते हो। वो गायब करेगा तो समास है, हमने लगा दिया तो समास विग्रह है। रसोई घर कह दिया, हमने सुना है रसोई के लिए घर। रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर। वो के लिए गायब कर दिया था, हम के लिए लगा देंगे, विग्रह हो गया। यानी कह देंगे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो ये क्या बन गया, ये हमारा समास का विग्रह हो गया बच्चा लोग, ये हमारा विग्रह हो गया। हम भी खुद के बच्चे हैं अभी, बट कंपैरिजन टू यू, चलो बल्ले बल्ले। तो इसी तरह से मान लो लगा दिया बलहीन, बलहीन, बलहीन वो हो, ये क्या है, यानी कि जो बल से हीन होता है उसको बलहीन कहते हैं। जो बल से हीन है वो से गायब किया, हम से लगा देंगे। करो कितना गायब करते हो। तो हम विग्रह के समय में लिख देंगे बल से हीन, जिसके पास बल नहीं है। नेत्रहीन कहा, ओहो क्या बात है। नेत्रहीन मतलब जो नेत्र से हीन है, जिसका नेत्र ही नहीं है। तो नेत्र से हीन, वो से गायब किया है ना, इसमें हम से उठा के लगा देंगे, कहेंगे नेत्र से हीन। देखो तो अब क्या कभी भूलोगे क्या कभी तत्पुरुष भाई को, तत्पुरुष भाई को हमेशा दिमाग में सेट। ये भाई क्या बोलते हैं, देखो भैया ये हमारा चिन्ह गायब कर देता है, लेकिन आप लोग चिन्ह गायब मत करना प्लीज, आप लोग चिन्ह लगा देना। तो आप कभी भी देखिए इसका, जब भी आप तत्पुरुष समास का आप अगर विग्रह करते हैं तो हमेशा इसका विभक्ति चिन्ह लगा दीजिएगा। काम बन गया, काम आपका बन जाएगा पक्का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से भाई। इसी तरह से कह दिया जाए न्यायालय, न्यायालय मतलब विभक्ति चिन्ह गायब किया तो तत्पुरुष समास, लेकिन ना गायब करे हम लगा देंगे, गायब नहीं करेंगे। न्यायालय का मतलब वो जहां पे न्याय मिलता है वही ना, यानी जो न्याय के लिए आलय होता है उसको न्यायालय कहते हैं। तो क्या दिक्कत है, लिख देते हैं न्याय के लिए आलय, न्याय के लिए आलय। वो के लिए आलय मतलब घर हो गया, समझिए एक स्थान हो गया, जगह हो गया। तो न्यायालय के लिए, न्याय के लिए घर, वो के लिए गायब कर दिए था। वाह क्या बात है, हम के लिए पकड़ के लगा देंगे, जाने नहीं देंगे उनको। हमारा हो गया विग्रह, ये समास है, समस्त पद है, और ये हमारा विग्रह है। समझ में आने को। चलिए फटाफट से अब आप करिए प्रैक्टिस। स्नान घर, स्नान घर का करेंगे समास विग्रह। स्नान घर, बल्ले बल्ले, स्नान घर। अब तो कभी नहीं भूलोगे हमारे ख्याल से, क्योंकि हम अभी तक नहीं भूले हैं, तो सोचते हैं कि आपको भी नहीं भूलने देंगे। और बीच बीच में लगातार प्रैक्टिस, कहीं ना कहीं से हम एंट्री मार देते हैं, उंगली कर देंगे, उंगली कर देंगे मतलब कभी ना कभी बीच में बिना बताए ऑब्जेक्टिव का सेट लेकर के आ जाएंगे, और उसमें आपसे पूछ देंगे बताओ इसका समास विग्रह क्या होगा, इसका समास क्या होगा, इसका उपसर्ग क्या होगा। ये फिर आप सोचोगे रिविजन हो जाएगा, मजा आ जाएगा। स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर। अच्छा एक मिनट जरा चेक कर लो चल रहा है कि नहीं, देखना बड़ी पड़ जाता है चलने को। तो स्नान के लिए घर, वो के लिए गायब कर दिया था, हम के लिए उठा के लगा देंगे। तत्पुरुष समास का विग्रह आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे भाई। देशवासी कहते हो भाइयों एवं बहनों, देशवासियों कहा जाता है। देशवासी मतलब देश के वासी को, देश में रहने वाले को देशवासी कहते हैं। यानी देश के वासी को देशवासी, सोचने वाली बात, देश के वासी को देशवासी। तो देश के वासी, के गायब किया, के गायब किया, पकड़ो इसको, के कहां भागोगे तुम, नहीं जाने देंगे, हम लिख देंगे देश के वासी। हमारा विग्रह हो गया। देखो कुछ अजीब तरीका नहीं अपनाएंगे तो शायद आप नहीं समझ पाओगे। सीरियस से पढ़ाई नहीं होती, सीरियस पढ़ाई होने को ही नहीं, सीरियस लोग अस्पतालों में पाए जाते हैं। देश के वासी, देशवासी कहे जाएंगे। अगर मैं कह दिया प्रेम मग्न, यहां लगी बात, प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न। प्रेम मग्न किसको कहते हैं, प्रेम मग्न किसको कहते हैं, प्रेम में मग्न को प्रेम मग्न कहते हैं। जो प्रेम में लीन हो गया है, माता पिता का प्रेम, इधर उधर नहीं जाने को, प्रेम में मग्न, वो में गायब किया है, हम में लगा दिए। करो कितना गायब करोगे,
गायब कर दिया, तत्पुरुष समास गायब नहीं करेंगे, उठा के लगा देंगे, विग्रह हो गया। समास विग्रह। कभी भी चिन्ह विभक्ति जो गायब हो रही है उस चिन्ह विभक्ति को पकड़ के लगा दो, वो पक्का वही तत्पुरुष समास होगा। जो चिन्ह गायब हुआ है उस चिन्ह को गायब नहीं होने देंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं किन भाई की? कर्मधारय भैया की। यार स्पेशल। अच्छा, हम कर्मधारय की बात अभी नहीं करेंगे, कर्मधारय वाला हम करेंगे वीआईपी से, ठीक है? टेंशन मत लेना, कुछ है इन लोग का अपना, मजा आएगा। द्विगु भैया तो कहते हैं संख्या है। द्विगु समास कभी भी अगर आपको लग जाए कि हाँ ये द्विगु है तो आप एक वर्ड जोड़ देना उसमें। समास विग्रह करते समय एक वर्ड जोड़ देना, मजा आ जाएगा। वो क्या है? विग्रह करते समय का समाहार लिख दीजिएगा, केवल का समाहार, केवल यही लिख देना है, का समाहार, बस का समाहार लगा दीजिएगा ना, मजा आ जाएगा, कोई नहीं गलत कहेगा। मैंने जैसे बोल दिया दोपहर का समास विग्रह करो, तो पहले तो ये आपको पता करना ये कौन सा समास है। आपने पता किया, दो 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 नंबर मिले, देवू भैया हो जाएंगे। दोपहर, दोपहरों का समाहार, दोपहरों का समाहार। समाहार का शब्द होता है समूह, लेकिन समाहार शब्द सेटअप हो जाता है। दोपहरों का समाहार। अगर कहा जाए त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रि 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 तीन, त्रि बोले तो तीन, तो तीन नेत्र है, तभी ना त्रिनेत्र है, तीन नेत्र है, तो तीन नेत्रों का समाहार। कभी भी का समाहार लगा दीजिए, समास विग्रह हो गया। द्विगु समास का विग्रह करना है, का समाहार लगा दीजिए, यानी कि तीन नेत्रों का समाहार, तीन नेत्रों का समाहार, ठीक है? चलो इसी तरह से बताओ अठकोना, अठकोना का बताओ, विग्रह करो। अठकोना, अठकोना ये सारे क्लास के बच्चों के लिए है। अभी तो हम स्पेशली बोर्ड क्लास 12 के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, इसलिए क्लास 12 का आपको सब कुछ मिलेगा, टाइटल वगैरह। अठकोना, अठकोना, जी हाँ, क्या बात है। अठकोना, आठ कोनों का समाहार। क्या कहेंगे? आठ कोनों का समाहार, आठ कोनों का समाहार। क्योंकि अब तो जो होने वाला है सो हो गया, कितना देर तक अपने आप को उदास रखा जाए। आप लोग के बीच आते हैं, मज़ा आता है, इसलिए उस दिन क्लास ऑफ था क्योंकि हालात ठीक नहीं थे। आपको आपके साथ में समस्या को शेयर किया था, बट कल से कोशिश कर रहे धीरे धीरे आप लोग के बीच आकर के अपने आप को चेंज किया जाए, क्योंकि होने को कोई टाल नहीं सकता। जो होने वाला था वो तो हो गया। अब आप सोच रहे हैं, कई बच्चे सोच रहे हैं क्या हुआ, कोई बात नहीं, चलो अब हम मज़े में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी परेशानी है, हमारे साथ तकलीफ़ है, लेकिन आपको क्यों तकलीफ़ होने दें, नहीं। इसलिए हम अपने जगह पे हैं, यहाँ कोई से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ इंजॉय, इसलिए ना चाहते हुए भी हम इंजॉय कर रहे हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि अगर वो इस तरीक़ा से मैं आपको नहीं बताऊंगा तो कहीं आपको समझ में ऐसा हो कि नहीं आए, तो बड़ा तकलीफ होगा कि जब आपको समझ में नहीं आएगा। कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए हमें मुस्कुराना हंसना क्यों ना पड़े, चाहे हालात कैसे भी हो, करेंगे, हम कर भी रहे हैं, आप देख रहे हैं आप लोग। तो चलो, लव यू। आप सब ने इतना प्यार दिया, बहुत अच्छा लगता है। लव यू ऑल, थैंक्स गॉड एंड गॉड ब्लेस यू सबको एकदम। चलो, तो अठकोना अगर पूछा जाए तो आठ कोनों का समाहार, का समाहार शब्द लगाएंगे और द्विगु समास का विग्रह आप आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हो। समझ आया? मैं बोलूं तीन कोना, तीन कोन की तितली नहा धोआ कर निकली, बताओ क्या है? मत बताना, चलो। तीन कोना का समास विग्रह कर दो। तीन कोना, तीन कोना का समास विग्रह, विग्रह पूछ रहा, तीन कोनों का समाहार, तीन कोनों का समाहार, तीन कोनों का समाहार। तो जब भी कभी द्विगु समास आ जाए, आप समाहार शब्द लगा करके कर सकते हैं, ठीक।
ठीक है, आप का समाहार शब्द लगा दीजिएगा, मजा आ जाएगा। चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब प्रैक्टिस थोड़ा बहुत इस पे बनता है। कुछ वर्ड हम आपको दे रहे हैं, कुछ वर्ड जैसे मैं बोल दिया चतुर्वेद, चलो भाई हमारे चतुर्वेद फटाफट से तेजी में हो जाएंगे। चतुर्वेद लिखे समास विग्रह कीजिए। चतुर्वेद का समास विग्रह करेंगे। चतुर्वेद का समास विग्रह करो सब कोई। वाह क्या बात है। चतुर्वेद समास विग्रह, चारों वेदों का समाहार को चतुर्वेद कहते हैं। चारों वेदों के समूह को चतुर्वेद कहते हैं ना, तो चारों वेदों का समाहार। तो कभी भी कोई भी द्विगु समूह समास आ जाए तो आप एक वर्ड लगा देना का समाहार। समास विग्रह जब करना हो तो का समाहार लगा दीजिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए अब आगे से बोलते हैं चौमासा। चौमासा, चौमासा, चलो चौमासा पे चलो। प्यास लग गई, प्यास लग गई, पानी है नहीं इधर। अच्छा क्लास के बाद पियेंगे। आप लोग को तो चैट वाला पानी मिल जाता है। डिंग 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 डिंग। अच्छा तो क्या क्या करते हैं सर, बच्चे हैं तो बच्चे जैसी हरकत तो जरूर होगी। चारों वेदों का समाहार तो हो गया, बट चौमासा में क्या कहेंगे? चारों माहों का समाहार, 4 मासों का समाहार, 4 महीना चौमासा। तो चारों महीनों का समाहार, चारों माहों का 4 माहों का समाहार, 4 मासों का समाहार। का समाहार शब्द लगा दो। चौराहा, चौराहा, चौराहा का समास विग्रह क्या करोगे? चौराहा का अगर करना हो, आप सब अपने कॉपी पे लिखना जरूर, इसको बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, बहुत काम आएगा रिवीजन करने में आपको। चौराहा 4 रास्तों का या चारों राहों का समाहार, चारों रास्तों का समाहार। अब बताओ, अब मैं कहीं से लास्ट में कुछ ऐसे अभी कर देता हूं। अच्छा राह खर्च बता दो। राह खर्च, राह खर्च अगर आप सही बता दिए, सही बता दिए तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, मुझे लगेगा कि हाँ मेहनत शुक्लान है, मेहनत कामयाब है। राह खर्च, देखो यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले ये पता करो ये कौन सा समास है। पता चलेगा ये अव्ययी भाव नहीं है, ना ही द्विगु है, ये तत्पुरुष भैया है। तत्पुरुष भैया है। राह के लिए खर्च को राह खर्च करते हैं, राह के लिए खर्च। जो बच्चे सही बताएं उनको हर्ट 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 इमोजी सेंट। राह के लिए खर्च, उनको जो सही बताएं सबके लिए हार्ट इमोजी सेंड किया जाए। यहां से सेंड किया जाए हार्ट इमोजी। तो राह के लिए खर्च, राह खर्च हो जाता है, समझे। अब हम बात करते हैं आगे। चलो एकदम बकवास लग रहे होंगे ना, जाने दो चेहरे से क्या मतलब है। काम होना चाहिए, हम लोग को पढ़ाई से मतलब रखना है। अब हम चलते हैं द्वंद्व भैया पे। हा क्या बात है, जोड़ी, जोड़ी के नाम पे तो मजा आ जाता है ना जी। तुम सबको आता है ना। द्वंद्व की अगर बात करें तो हुआ माता पिता, बताओ ना, द्वंद्व जोड़ी है माता पिता। अर्थ निकालो, मतलब क्या है? माता और पिता। गौरी शंकर मतलब गौरी और शंकर। दिन रात, दिन और रात। यानी कभी भी द्वंद्व समास के लिए, द्वंद्व समास की बात करें और लगा दीजिएगा समास विग्रह, काम हो गया। कभी भी समास विग्रह करना हो और शब्द लगा देना भाई, और शब्द लगा देना। मैं कह दिया दिन रात। दिन रात कौन सा समास है? द्वंद्व समास। लेकिन जब विग्रह की बात आ जाए, विग्रह की बात तो क्या कहना? विग्रह की बात आ जाए तो कहना दिन और रात, दिन और रात, मजा आ जाएगा। कह दिए माता पिता, क्या कहोगे? माता और पिता। माता विग्रह में, विग्रह जब करना हो तो कहना है माता और पिता, माता और पिता, कोई दिक्कत नहीं है, माता और पिता। अगर आपसे आ जाए दाल भात, दाल भात, दाल और भात, दाल और भात, जब भी द्वंद्व समास मिल जाए और शब्द लगा देना और शब्द विग्रह हो जाएगा। कोई गलत नहीं कह सकता है, कोई नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आ रहा है ना? सबको ही लिखो कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं। समझ में आ रहा है तो लिखो हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बोलो नहीं आ रहा है। लेकिन नहीं आने की तो सवाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इतना आपको लगातार बताते रहा हूं कि आपको भाई किसी के दिमाग में वो चला जाएगा।
द्विगु समास है तो का समाहार लगा देना है, द्वंद्व समास है और लगा देना है, क्या लगा देना है, और राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण का मतलब राधा और कृष्ण। इस तरह से ये सब समास है। लेन देन, लेन और देन, दाल रोटी, दाल और रोटी, भाई बहन, भाई और बहन, और शब्द लगाइएगा उसका विग्रह हो जाएगा, और हटाइएगा समस्त पद मिलके समास बन जाएगा। तो अगर दिन रात पूछा जाए कि दिन रात क्या है, तो दिन रात समास है। कौन सा समास है, कहोगे द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। लेकिन अगर कहा जाए कि इसका विग्रह करो, डिवाइड कर देना है, अर्थ सहित कह देंगे दिन और रात। चाचा चाची, चाचा और चाची, माता पिता, माता और पिता, ऐसे कहते हैं। नाक कान, नाक और कान, और शब्द लगा करके आप पूरा उसका कर सकते हैं। गाय बैल, गाय और बैल, हरि शंकर, हरि और शंकर, मजा आ जाएगा। कभी गलत नहीं हो सकता, कभी नहीं गलत, बस समास पहचानने आना चाहिए। और पहचान करना हम बता दिए हैं। पहचान करने के लिए स्पेशल वीडियो बनाए थे, 2 मिनट में समास, 2 मिनट क्या, 2 मिनट में तो अलॉट ऑफ समास आप पहचान लीजिएगा। एक समास पहचानने के लिए सेकंड भी नहीं, माइक्रो सेकंड लगेंगे, अगर तगड़ा प्रैक्टिस है तब। तो द्वंद्व समास भी यहां पे हुआ। क्लियर, एक बार देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं, जरा देखना पड़ता है बार बार। चल रहा है, चलो, तो समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं अगली बारी हमारी। देखो हम लोग 4 कर लिए, अव्ययी भाव को कर लिए, तत्पुरुष को कर लिए, द्विगु को कर लिए, द्वंद्व को कर लिए। अब है स्पेशल और वीआईपी लोग। चलो पहले हम वीआईपी की बात नहीं करेंगे, पहले हम स्पेशल की बात करते हैं। स्पेशल लोग का ही मंच बना है, बहुत बड़ी भीड़ सामने, बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ आई हुई है। ज्यादा मात्रा में भीड़ मतलब समझ में आ रहा है ना, भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत लोग जुटे हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत ही हर्ष के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आप सबके बीच आज के मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं फलाना जी। मुख्य अतिथि वीआईपी लोग, वीआईपी कुर्सी, पॉइंट, वीआईपी लोग के लिए वीआईपी कुर्सी। अब फलाना आदमी के साथ में बड़ी चिलाना लोग होते हैं, पीछे पीछे वो वाइट वाले ड्रेस, हम गंभीरता मेंटेन किए हुए चलते हैं या नहीं। वीआईपी लोग अकेले नहीं आएंगे, उसके साथ उनके बहुत मेंबर्स आते हैं। तो देखना, एक कुर्सी, एक चेयर तो वीआईपी हो गई, जो बीच में लगी होती है, वहां पे टेबल के सामने एकदम आगे में लगा फ्रूट्स वगैरह, पानी बोतल वगैरह सब रखे होते हैं। हालांकि बोतल तो नॉर्मली लगे होते हैं, लेकिन वीआईपी लोग के सामने कुछ अलग सा गुलदस्ता वगैरह सब कुछ, कलम वगैरह सब रखा रहता है। वीआईपी कुर्सी की अलग पहचान। तो वीआईपी के जस्ट बगल वाली कुर्सी पे बस सीट कवर लगा होता है, बहुत ही अच्छा देखने में, बट वीआईपी से वो अलग है। तो वो स्पेशल लोग हो गए। क्या हो गए? स्पेशल। और सामने आम जनता बैठी है, सामने आम जनता बैठी है। आम जनता बोले तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व खत्म हो गए, हम तो इनको पढ़ लिए हैं। अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, आम जनता। क्लियर है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अव्ययी भाव तो हो गया है, तत्पुरुष हो गया है, द्विगु द्वंद्व हो गया है। अब किसके बारे में बात करेंगे? वीआईपी पधारने वाले हैं, वीआईपी के साथ साथ स्पेशल आने वाले हैं। तो वीआईपी और स्पेशल साथ में रहते हैं, बस थोड़ा सा का अंतर है कि वीआईपी लोग वीआईपी कुर्सी पे बैठे हैं, बस इनके जस्ट बगल वाले में ढिंग चिक कौन बैठा है? स्पेशल। यानी कि वीआईपी में और स्पेशल में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं निकलेगा, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं निकलेगा, इतना मान के चलना। अंतर है, अंतर तो है, अंतर तो है। उस वीआईपी में और आम जनता में अंतर बहुत है। आम जनता उनसे जल्दी मिल नहीं सकती, लेकिन उनका अपना मेंबर तो उनसे हमेशा मिलता रहेगा। अंतर है ना। तो कर्मधारय समास स्पेशल है, बहुब्रीहि वीआईपी है। मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको समझ में आना चाहिए, कुछ ऐसा करना पड़ता है तभी आपको समझ में आएगा। कैसे समझोगे ये मैं जानता हूं। देखो, तो स्पेशल लोग कहते हैं, स्पेशल कर्मधारय भैया कहते हैं कि देखिए भाई, हमारा अगर विग्रह करना हो तो ज्यादा छोटा, बहुत बड़ा शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम छोटा सा शब्द लगा दीजिएगा, क्योंकि हम तो वीआईपी लोग से छोटे होते हैं। वीआईपी में थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, लेकिन स्पेशल में छोटा कर दीजिए। क्या कर दे भाई? तो है जो लगा देना है जो क्या लगा देना है जो लगा देना है।
बोला क्या है जो लगा देने पे आपका काम हो जाएगा? बोले हाँ जी हाँ, काम हो जाएगा हमारा। कर्मधारय जी कहते हैं जी हाँ हमारा काम हो जाएगा। नीलकमल कहते हैं नीलकमल, वाह क्या बात है। नीला है जो कमल, है जो लगा दीजिए, कर्मधारय समास का विग्रह कर लीजिएगा। नीलकमल, नीला है जो लगाइए, नीला है जो कमल वो नीलकमल है। काली मिर्च, काली मिर्च कहें, काली मिर्च, हम लाल मिर्च कहेंगे, काली मिर्च बहुत पढ़ ली है, हम लाल मिर्च कहेंगे, लाल मिर्च। तो पहले तो ये पता करो ये वीआईपी एक स्पेशल, स्पेशल बोले तो कर्मधारय, वीआईपी बोले तो बाहुबली लोग वीआईपी कुर्सी पे बैठते हैं। तो देखो लाल मिर्च मैं बताया हूं, उपमान उपमेय विशेषण विशेष ये सारी बातें जब भी आ जाए तो पक्का समझ लेने को वो कर्मधारय है। तो कर्मधारय ये है लाल मिर्च, यानी कि लाल है जो मिर्च, विग्रह करने आ गया आपको, लाल है जो मिर्च, बस है जो शब्द लगा दीजिएगा पक्का हो गया आपका सही। लाल है जो मिर्च समास विग्रह हो गया। आपसे कहा गया महाकाव्य, महाकाव्य यानी महान है जो काव्य, महान है जो काव्य लिख देंगे, महान है जो काव्य। मजा आ रहा है ना? महान है, जो पढ़ेगा पढ़ने दो, जो नहीं पढ़ने वाले हैं नहीं पढ़ेंगे। हम कर क्या सकते हैं, हम तो बस मेहनत कर सकते हैं। तो महाकाव्य का समास विग्रह की अगर बात करें तो लिख देना है महान है जो काव्य। बात समझ में आया? महाराजा, महाराजा यानी लिखो, सब कोई लिखते चलो यार, प्रैक्टिस होगा, लिखोगे तो तुम्हारी अभ्यास बढ़ेगी, प्रैक्टिस होगा, मजा आएगा आपको। महाराजा यानी राजा की महा यानी कि महान है जो राजा, महान है जो राजा, उसकी बात हो रही ना। तो हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे महान है जो राजा। समझ में आ रहा है ना? महान है जो राजा। मजा आ गया। मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अच्छी तरह समझ रहे हो। हम चाहते हैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा जल्दी। वाह क्या बात है। चलो मौसम तो ठीक ठाक लग रहा है अभी, चांदनी रात में, चांदनी रातों में हो गया होगा ना। चलो चलिए अब कुछ हम आपको दे रहे हैं। टुंग 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 टुंग। चलिए परमेश्वर, परमेश्वर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे। मैं बोलता हूं ना कि एक बच्चा है तो भी उतना ही खुशी से पढ़ाता हूं, उतना ही दिल लगाता हूं जितना कि 1000 बच्चे रहने पे। अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा। अच्छा लगता होगा, लग रहा है कि हाँ आप सेटिस्फाइड हो रहे हैं, आपको समास विग्रह समझ में आ रहा है, तो प्लीज जितना हो सके अपने मित्रों के साथ, भाई बहन के साथ शेयर करते रहिए, बहुत ही मजा आएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कुछ लोगों का हमारे लाइफ में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कैसे लोगों का? जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पीछे खींचने वालों का भी होना जरूरी है आपके लाइफ में। जो कमियां आपके निकालता है वो सबसे बड़ा आपका मित्र होता है। समझ गए हम कहां बोल रहे होंगे? परम है जो ईश्वर, अरे भैया है जो लगाइए, मजा आ जाएगा। परम है जो ईश्वर, परमेश्वर हो ही जाएगा। परम है जो ईश्वर। महात्मा, 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 महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। अब आपको समास में कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से, और समास विग्रह में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। महान है जो आत्मा हो गया। मैं बोल दिया आपको चरण कमल, चरण कमल, उपमान उपमेय की बात आ गई, कमल चरण के समान है। चलिए 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 लिखते चलिए, एकदम लगातार लिखते चलिए। टुंग टुंग टुंग। चरण कमल, चरण कमल के लिए आप क्या कहोगे? चरण है जो कमल, चरण है जो कमल, यानी कि चरण कमल के समान है। समझ में आ गया? तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब चलिए, अब आपसे पूछूं प्रधानमंत्री, 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 प्रधान है जो मंत्री। प्रधानमंत्री का मतलब प्रधान है जो मंत्री। भाई प्रधान है जो मंत्री। महापुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। समास विग्रह हो गया।
समस्त पद कर देंगे तो महापुरुष, महान है जो पुरुष को क्या कहेंगे, महापुरुष। तो महापुरुष जब कर रहे हैं तो ये समस्त पद हो गए, सब पद मिल गए। और पद आपको पता है ना, जब कोई भी भाई शब्द होता है वो वाक्य में अगर यूज होता है, उपयोग होता है, तो उसको पद कहते हैं। कर्ता पद, कर्म पद, हम बताएं आपको। वाह, तो हमारे ख्याल से स्पेशल भैया का काम हो गया। अब हम बात करते हैं वीआईपी लोगों पे। किस पे बात करेंगे, वीआईपी लोगों पे। अच्छा, ये देखिए कर्मधारय जी कहते हैं कि हमारे में तो क्या लगा था, है जो लगाए थे। अब कर्मधारय करेगी, देखो भाई हमारे पास तो आ गए हो, अब देखो वीआईपी कुर्सी के पास जा रहे हो, देखना बड़ी ध्यान से जाना, वो बड़े लोग होते हैं, उनमें शब्द बड़ा होता है, भारी भरकम शब्द होता है। चलो, यानी सिमिलर ही होगा क्योंकि बगल में न बैठे हैं, तो है जो से बना दीजिएगा है जिसका। क्या कहना है जिसका। थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे जो था यहाँ पे जिसका है, वीआईपी लोग है तो थोड़ा तो वर्ड बड़ा रखेंगे ना, बस। तो कभी नहीं भूलने को, वीआईपी में हमेशा थोड़ा सा वर्ड। अब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कभी आपको ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि है जो कब लगता था, है जिसका कब लगता था। तो आपके पास आइडिया है तो कॉमन है दोनों में, जो और जिसका से कंफ्यूजन है। तो जिसका वाला वीआईपी लोग एकदम बड़े बड़े वाले, तो बड़े लोग होते हैं तो बड़े शब्द रखेंगे। जिसका, जी स का बड़ा शब्द है, जी स का। लेकिन जो छोटा वाला है एकदम कम वर्ण है, ठीक है ना। तो जो छोटा वाला मतलब कि स्पेशल लोग, तो जो वाला में स्पेशल, जिसका वाला में वीआईपी। कभी नहीं भूलोगे, मतलब हम ऐसे ही कुछ लॉजिक लगा लेते हैं और वैसे याद रखते हैं, ठीक है। तो है जिसका। अब अगर मैं बात करूं नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, नीला है अंबर जिसका, नीला है जिसका अंबर, नीला है अंबर जिसका। कह दीजिए नीला है अंबर जिसका, अंबर जिसका। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं कह दूं पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका। तो है जिसका जब शब्द मिल जाए तो पक्का वो वीआईपी लोग होंगे, यानी बहुब्रीहि समास होगा। वीआईपी बहु मतलब बाहुबली। पंचानन, देखो पंचानन, 5 आनन है जिसके, तो है जिसका शब्द ही उसमें रहेगा। कह दिया कि नीला है अंबर जो, नीला है अंबर जो, नीला है अंबर जिसका, भाव अलग अलग है जो लगा कर्मधार है जिसका लगा तो बहुब्रीहि। तो कहीं कहीं ऐसे भी कंडीशन आ जाते हैं तो ध्यान रखने को उसमें, ठीक है। ओ शर लंबा हो रहा है, नहीं लंबा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा पैर दर्द कर रहा था इसलिए थोड़ा बहुत या ठिंचिंग या हो गया, समझ में आ गया होगा। अब लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। तो है जिसका शब्द लगाइए, बहुब्रीहि समास का विग्रह कर डालिए। दसानन, 10 आनन है जिसके, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान जी। चल रहा है ना, देख लेते हैं। चल ही रहा है, क्या बात है। तो मजा आया। तो अब हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास कैसा रहा जरूर आप लोग कमेंट करके बताना, और कुछ ना कुछ रोज आपको यहाँ से हमेशा आपके सिलेबस से संबंधित बहुत ही यूजफुल टिप्स ट्रिक्स क्लासेस कराई जा रही है। तो सारा सब्जेक्ट चल रहा है, आपको पता है। कल संडे है ना, आज सैटरडे है, कल संडे है। संडे को सबको कल सुबह 9 बजे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा केमिस्ट्री का। जो बच्चे साइंस के होंगे आइएगा, वो उसमें हम ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे, मतलब कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको, लाइन बाय लाइन समझाएंगे। जो पढ़ाए हैं वो भी समझाएंगे, जो नहीं भी पढ़ाए हैं तो उसको भी अभी समझाएंगे, ताकि आपके माइंड में जरूर कुछ समझ में आए। और वो फिर हम लोग पढ़ेंगे जब टॉपिक, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, ध्यान देना, कहीं जा रहे हो तो आपके मम्मी पापा बताते ना, देखो बेटा ये मतलब ये चीज़ होता है, ये वो चीज़ होता है, ताकि आप जा रहे हो तो बस रास्ता याद रखो। कभी भी अगर हो सकता है कि आप आओ तो आपको ये फील हो, एक बार तो हम यहाँ पापा के साथ आए थे, ये जगह हमारा दम देखा हुआ लग रहा है, हम यहाँ पे आए थे, हाँ यहाँ पे यही स्वीट्स लिखा था, फलाना स्वीट्स,
यहाँ पे ये महल लिखा था, ये स्टूडियो लिखा था। तो ऐसा होने से आपके माइंड में एक चीज़ बनता है कि हाँ हाँ ये हम जानते हैं, पूरी नहीं जानते हैं बट ये देखा हुआ लग रहा है। तो अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, बट अगर अभी आपको बता रहा हूँ कि हाँ हाँ ये चीज़ ये होता है, तो आप उसको सुनो, समझो, क्योंकि जब आप वो पढ़ोगे तो कहोगे ओ हो ये तो पढ़ा सा लग रहा है। कहीं हम इसको पढ़े हैं तो आपके अंदर एक नई एनर्जी मिलती है। तो कैसा रहा आज की क्लास ज़रूर आप लोग बताइएगा, और प्लीज़ जितना हो सके भाई मेरे शेयर कीजिए। ये सब आप लोग का है, सब आप लोग का है, सब कुछ आपका है, ठीक है। सोचते हो क्यों सर ऐसा आप करते हैं, पैसा वगैरह नहीं लेते हैं? क्यों लेंगे पैसा? आप हमारे अपने हैं, कुछ अलग सोच है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस धरती पे बड़ी कुछ अच्छा करना है, आपके साथ मिलकर करना है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत आगे जाओ, बहुत ही मेहनत करो, और कहीं ना कहीं भूलना मत, याद रखना। बस गॉड ब्लेस यू। हमारे तरफ से बहुत ही योगदान, कभी भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जितना सक्षम होंगे उतना आपको मदद जरूर करेंगे। हाँ बोलिए जी, आप भी अब चिल्लाइए। तो जितना हो सके आपको हर क्षेत्र में मदद किया जाएगा, जितना संभव है, जितना हम सक्षम हैं आपको करेंगे, ठीक है। तो कभी भी किसी वक्त आप हमें याद कर सकते हैं, और खूब मन लगा करके पढ़िए, खूब जितना हो सके पढ़ो भाई। हाथ जोड़कर विनती बार बार करता हूँ, क्योंकि आज की इस कंपटीशन की दुनिया में कोई नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे आंख के आंसू पोंछने तक, आंख के आंसू निकलने से पहले कोई आकर के नहीं समझाएगा कि देखो ये काम मत करना जिससे आंख के आंसू निकले, लेकिन निकलने के बाद बहुत लोग आते हैं, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, क्या करोगे, अब तो जो होना था हो गया। हम क्यों ऐसा काम करें, ऐसा नौबत ही नहीं आने देंगे। हम इतना पढ़ेंगे ना, इतना पढ़ेंगे, कितनी भी कठिन परिस्थितियां, ये ताकत लगा देंगे, उसको सामना करेंगे, हर परिस्थितियों से दम उसको झेलना सीखेंगे खुशी से। लौह पुरुष लोहे की समान बनो। इंसान तपोगे तभी मजबूत बनोगे। तपना है, अभी तपने का समय है, तपो, खूब तपो, जितना तपोगे उतना मजा आएगा। हाउस द जोश, क्या यार, मशक्कत से जो जीत मिलती है ना, उसका आनंद ही कुछ और होता है, बहुत आनंद होता है। फोकट की मिली चीज मजा नहीं आता, उसका कद्र भी नहीं होता है। बात समझ में आई ना? अपने मेहनत से किसी भी चीज को हासिल करना सीखो, खूब मेहनत करो। शौक बहुत है, मस्ती भी बहुत है, पर समय आएगा मस्ती भी करोगे, हस्ती भी तुम्हारी होगी, मस्ती भी तुम्हारी होगी, लेकिन अभी आपको तपाना होगा। तो ये मोटिवेशन हमेशा आपको देते रहेंगे, हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी आग लगा के रख देंगे। मजे से पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए, और सक्सेस होना है तो होना है। अपना काम करना है, क्या ऊपर से मिलेगा, क्या रिजल्ट आएगा, उसके चक्कर में ही मत पड़ो। अपना जो काम है वो ईमानदारी से करो, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर, काफी रात हो गई। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज शेयर कीजिएगा, और आज के स्पेशल इस क्लास के लिए कैसा लगा क्लास एंड कैसा लगा मोटिवेशन जरूर बताइएगा। वेट करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। कल आप लोग सब कुछ ज्वाइन कीजिए, कल संडे है, और कल हर सब्जेक्ट का हम कोशिश करेंगे कि कल क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर जरूर बने। आप सबको आइए, प्रैक्टिस कीजिए, मजा लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।